एसआईआर होना चाहिए या एसआईआर नहीं होना चाहिए? नीयत साफ हो तो होना चाहिए। और जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। इन्होंने नोटबंदी में परेशान किया, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आप देखिए यूपी में तो चल रहा है, मिर्जापुर में कालीन भाई, जौनपुर में कोडीन भाई। भ्रष्टाचार कहां कम हो गया? का गुरु का हाल बा पूर्वांचल के भैया, बात पूर्वांचल में हुई कोडीन भाई के। हाँ भैया में भैया अखिलेश भैया ने कह दिया है कि एक तरफ है कालीन भैया यानी मिर्जापुर में कालीन भैया, तो जौनपुर में कोडीन भैया। कौन है कोडीन भैया? पूर्वांचल की बात में आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव की इसी राजनीति की कि पूर्वांचल में कैसे उन्होंने सजातीय राजनीति की एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स छेड़ दी है। जी हाँ, एजेंडा आज तक में अखिलेश यादव आए थे और उनसे सवाल पूछा गया एसआईआर पे, लेकिन उन्होंने कहा एक तरफ मिर्जापुर वाले कालीन भैया, वही कालीन भैया जो गुड्डू भैया के दुश्मन हैं और मुन्ना भैया के पिताजी हैं, वो एक तरफ, और दूसरी तरफ जौनपुर वाले, नाम तो सुना ही होगा आपने, रतिशंकर, लेकिन यहाँ नाम कुछ दूसरा है। उन्होंने कहा कि जौनपुर में अब जो है वो है कोडीन भैया। कोडीन युक्त कफ सिरफ को लेकर उत्तर प्रदेश खासकर पूर्वांचल में खूब बवाल मचा हुआ है। उसके तस्करी के आरोप में शुभम जायसवाल नाम के व्यक्ति की तलाश पुलिस कर रही है। जौनपुर से अमित सिंह टाटा नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने उठाया है, जो कि एक राजनीतिक तौर पर सक्रिय थे और उनके संबंधों को लेकर खूब सवाल भी उठते रहे, किन राजनेताओं से उनके संबंध हैं। उनके गाड़ी के नंबर की भी चर्चा की गई कि उनकी गाड़ी के नंबर किन से मिलते रहते हैं। वहीं एक और व्यक्ति गिरफ्तार हुए, एसटीएफ से बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, और इसमें एक कॉमन बात है, वो है सिंह। अब एक और सिंह को लेकर अखिलेश यादव लगातार टारगेट कर रहे हैं और वो सीधे सीधे तरीके से हर बार जब भी पूर्वांचल की बात आ रही है, जब भी वो सदन में बात कर रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं, या फिर जब किसी कार्यक्रम में भी जा रहे हैं, तो वो इसका सुर छेड़ दे रहे हैं कि भैया कोडीन भैया के यहाँ जब बुलडोजर को जाने की बारी आई तो वो चाबी भूल गई, क्योंकि कोडीन भैया जो हैं वो सजाती हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि एक तरफ वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की बात की जाती है, लेकिन बुलडोजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीडीए वालों पर चलता है। जब बात सजातीय माफियाओं की होती है तो बुलडोजर अपनी चाबी भूल जाता है, जैसे कि जौनपुर में एक भैया सामने आए हैं। जरा सुनिए अखिलेश यादव। अखिलेश जी के पास क्या है? आपको पता नहीं है, अभी कफ सिरप जो था उसके अपराधियों पर, जिन पर नाम आए हैं, अभी तक बुलडोजर का ड्राइवर नहीं मिला है और बुलडोजर की चाबी खो गई है। और मैं हालांकि मैं वो ग्राफ लेके आया हूं कि जो पीडीए चलते हैं, पीडीए पे ही बुलडोजर चलता है, जाति देख करके बुलडोजर चलता है। अभी तक जो कार्रवाई हुई है 24 हुई हैं, 24 बुलडोजर चले, 22 पीडीए लोग हैं, 2 स्वजातियों पे केवल। सब आंकड़े हैं, क्योंकि कोडीन में उनके लोग फंस रहे हैं। बहुत कहते थे वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, कोई ढूंढने से नहीं मिल रहा था, लेकिन एक मिल गया जौनपुर में। सोचिए आप, उधर कालीन भाई, इधर कोडीन भाई। अब आप कहेंगे कि अखिलेश यादव किसकी बात कर रहे हैं, तो भैया अखिलेश यादव भी इशारों में बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो अमित सिंह टाटा की बात कर रहे हैं या उन बाहुबलियों की बात कर रहे हैं जिनसे अमित सिंह टाटा को संरक्षण मिला हुआ था, जिसका आरोप लगातार समाजवादी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। खुलकर कोई नाम नहीं ले रहा है, गाड़ी के नंबर की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कोडीन कफ सिरप के पूरे गैंग में यही लोग शामिल। मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल बड़ा पेचीदा मामला है। पहले कहा यह गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीकर जिन बच्चों की मौत हुई, उसी कफ सिरप की तस्करी की जा रही थी, जिसमें शुभम जायसवाल नाम का व्यक्ति किंग पिन है और बनारस से ये सब कुछ हो रहा था। बाद में सामने आया कि कोडीन युक्त कफ सिरप जो है वो लीगल है, लेकिन उसकी मात्रा में हेर फेर करके उसे बतौर नशे के तौर पर बिहार में बेचा जा रहा था, जिसका किंग पिन शुभम जायसवाल है। शुभम जायसवाल बनारस का रहने वाला है, फिलहाल वो दुबई में बताया जा रहा है। उसके जो पिता हैं भोला प्रसाद, उनको यूपी एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, जिले दर जिले, गाजियाबाद से लेकर पूर्वांचल तक, क्योंकि इसके तार गाजियाबाद, छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वांचल तक जुड़े हुए हैं। उसमें एक व्यक्ति अमित सिंह टाटा गिरफ्तार हुए, जो जौनपुर के ही रहने वाले हैं, बनारस में सक्रिय थे। जौनपुर अमित सिंह टाटा ने इस बात की जानकारी भी दी कि शुभम के कहने पर ही वो इस बिजनेस में आए। और
आलोक सिंह, जो कि एक मामले में एसटीएफ से बर्खास्त हुए थे, सिपाही हुए थे, वो भी गिरफ्तार हुए। उनके राजनीतिक संबंध, उनके पारिवारिक संबंधों को लेकर भी सोशल मीडिया पर और पूर्वांचल में खूब हल्ला कटा रहा। और इसी बीच अब एक नया नारा अखिलेश यादव ने पूर्वांचल को दे दिया है, वो है कोडीन भैया। तो क्या कहना है भैया? भैया अखिलेश भैया, उसके बाद कालीन भैया और अब कोडीन भैया। कौन किसका माफिया है और कौन माफिया किस माफिया को संरक्षण दे रहा है, इसकी बात अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।